यहाँ देख, आज का टॉपिक क्या रहेगा हम लोग का? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। ठीक है। एक फ्लावर एक फ्लावरिंग प्लांट में रिप्रोडक्शन कैसे होता है वो पढ़ेंगे हम लोग। ठीक है। यहाँ देखें, ये माइंड मैप इसके ऊपर में। तो पहले हम लोग क्या है कि फ्लावर का स्ट्रक्चर पढ़ेंगे, फ्लावर देखने में कैसा होता है। फिर क्या है कि फ्लावर में इवेंट्स पढ़ेंगे, प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स पढ़ेंगे। इसके बाद क्या है कि पॉलिनेशन पढ़ेंगे, टाइप्स ऑफ पॉलिनेशन पढ़ेंगे। इसके बाद क्या है कि ऑड ब्रीडिंग डिवाइसेस पढ़ेंगे। इसके बाद क्या है कि पॉलिन पेयर इंटरेक्शन पढ़ेंगे, डबल फर्टिलाइजेशन पढ़ेंगे, और टाइप्स ऑफ फ्रूट्स हैं, और यहाँ पर क्या है कि स्पेशल मोड्स पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं इसके बारे में, लास्ट में देखेंगे इसको क्या बोलते हैं। यहाँ देखो, प्लांट किंगडम जो है, हम लोग क्लास 11 में पढ़ा था। ये प्लांट किंगडम जो होता है वो क्या है कि 5 पार्ट में डिवाइड करता है। तो पहला जो यहाँ पर पार्ट आता है उसका नाम क्या होता है? थैलोफाइटा। थैलोफाइटा का मतलब क्या होता है? एल्गे। उसके बाद क्या होता है? वी हैव अ ब्रायोफाइटा। ब्रायोफाइटा का मतलब, ब्रायोफाइटा में के अंदर में क्या आता है? मोजेज आता है, जो दीवार पे काय काय लग जाता है। तो बारिश के वक्त में जो दीवार में काय लग जाता है उसको, वो किस में आता है? ब्रायोफाइटा में आता है। इसके बाद क्या आता है? वी हैव अ टेरिडोफाइटा। टेरिडोफाइटा क्या होता है कि थोड़ा सा बड़ा प्लांट होता है ये। जैसे क्या हो गया? जैसे फर्न्स हो गया। इसके बाद क्या आता है? जिम्नोस्पर्म आता है। जिम्नोस्पर्म जैसे एग्जाम्पल इसका क्या हो गया? पाइन ट्री। तो पाइन ट्री किस में आता है? जिम्नोस्पर्म में आता है। तो ये ट्री होता है ये। थालोफाइटा मतलब क्या? एल्गे, जो पानी में फ्लो करते हुए मिलेगा। उससे थोड़ा सा बड़ा हो गया, जो बारिश के वक्त में जमीन और पानी दोनों के बीच में रहता है, उसका एम्फीबियंस प्लांट किंगडम बोलते हैं। तो ब्रायोफाइटा में आता है। इसके बाद क्या है कि थोड़ा सा ऑर्नामेंटल्स प्लांट, उसको टेरोफाइटा बोलते हैं। जो क्या है ना कि बहुत सारा बुके में रोज फ्लावर के साथ साथ एक ऐसा लंबा लंबा लीव्स रहता है। इसीलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं? टेरोफाइट्स बोलते हैं। इसके बाद जिम्नोस्पर्म आता है। जिम्नोस्पर्म क्या होता है? टॉल ट्रीज होता है, लेकिन क्या है कि नॉन फ्लावरिंग होता है। और सबसे सबसे आखिरी में जो आता है वो क्या आता है? वो एंजियोस्पर्म आता है। एंजियोस्पर्म जो होता है, एंजियोस्पर्म इज अ फ्लावरिंग प्लांट। ये फ्लावरिंग प्लांट होता है। एंजियोस्पर्म का एग्जाम्पल क्या हो गया? मैंगो। मैंगो इज एंजियोस्पर्मिक प्लांट। क्या देख, यहाँ पर क्या है कि ये चारों का चारों, ये होता है नॉन फ्लावरिंग प्लांट होता है, इसमें फ्लावर होता ही नहीं है। नॉन फ्लावरिंग प्लांट। सिर्फ क्या है कि एंजियोस्पर्म में क्या होता है? फ्लावर होता है। ये हो गया फ्लावरिंग प्लांट। और जिसके अंदर में फ्लावर होगा उसके अंदर में क्या होगा? फ्रूट भी होगा। तो जो फ्लावरिंग प्लांट होता है वो फ्रूट भी प्रोड्यूस करता है। तो ये फ्लावरिंग प्लांट है और ये फ्रूट प्रोड्यूस करता है। तो हम लोग का आज का टॉपिक है वो क्या है? एंजियोस्पर्म के ऊपर में। हम लोग एंजियोस्पर्म के ऊपर में जाएंगे और समझेंगे कि एंजियोस्पर्म होता क्या और काम कैसे करता है। फ्लावर। फ्लावर क्या होता है? फ्लावर आर कंसिडर्ड एज मॉडिफाइड शूट। फ्लावर क्या है? मॉडिफाइड शूट है, बेरिंग द रिप्रोडक्टिव ऑर्गन इन एंजियोस्पर्म। एंजियोस्पर्म में क्या होता है कि रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को होल्ड करता है। A typical flower consists of 4 holes of floral appendages attached to the thalamus। तो एक फ्लावर के अंदर में क्या होता है? 4 होल्स होता है, जो क्या है कि थैलेमस से अटैच रहता है। तो ये वाला पार्ट है फ्लावर के अंदर में, 4 होल्स इसमें देखेंगे। तो फ्लावर के अंदर में जो 4 होल्स होता है, वो 4 होल्स क्या होता है? सबसे पहला क्या होता है? सेपल्स। सेपल्स का मतलब क्या होता है? लीफ। छोटा सा जो लीफ होता है, स्मॉल लीफ होता है जो फ्लावर के साथ रहता है, उसको क्या बोलते हैं? सेपल्स बोलते हैं। एंड अ ग्रुप ऑफ सेपल्स इज कॉल्ड अ कैलिक्स। तो कैलिक्स इज अ फर्स्ट होल। ठीक है, फर्स्ट होल है, फ्लावर का पहला होल है। इसके बाद क्या होता है? पेटल्स। तो पेटल्स क्या होता है? द ब्राइटली कलरफुल पार्ट ऑफ द फ्लावर इज कॉल्ड अ पेटल्स। तो पेटल इज अ ब्राइटली कलरफुल पार्ट ऑफ फ्लावर। जो रोज में पेटल्स होता है ना, उसको उसको क्या बोलते हैं? पेटल्स बोलते हैं ना। तो रोज में जो रेड पार्ट होता है, रेड होता है, पिंक रोज होता है, येलो येलो रोज होता है, तो ये पेटल्स होता है। एंड अ ग्रुप ऑफ पेटल्स कॉल अ कोरोला। कोरोला इज अ सेकेंड होल। इसके बाद क्या होता है? थर्ड में क्या आता है? वी हैव अ एंथर। ये वाला पार्ट एंथर हो गया। एंथर के नीचे ये वाला पार्ट जो होता है ना, ये एंथर हो गया। एंथर के नीचे वाला पार्ट जो होता है वो क्या होता है? फिलामेंट होता है। एंथर प्लस फिलामेंट, ये दोनों मिला करके इट फॉर्म्स अ स्टेमन। ये स्टेमन बनाता है। एंड अ ग्रुप ऑफ स्टेमन
इसको वाला एंड्रोशियम, एंड्रोशियम बोलते हैं इसको। और एंड्रोशियम इज द थर्ड होल ऑफ फ्लावर, और एंड्रोशियम इज द मेल पार्ट ऑफ फ्लावर। तो ये क्या होता है, ये थर्ड होल होता है और फ्लावर का मेल पार्ट रहता है। इसके बाद क्या होता है, वी हैव अ फीमेल पार्ट। फीमेल पार्ट के अंदर में क्या आता है, स्टिग्मा है, ये पार्ट हो गया स्टाइल, ठीक है, ये पार्ट हो गया ओवरी, और ओवरी के अंदर में क्या आता है, ओव्यूल्स आता है। तो स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी, ओव्यूल टुगेदर सब मिला करके द फॉर्म्स अ कार्पेल और पिस्टिल, एंड अ ग्रुप ऑफ कार्पेल और पिस्टिल इज कॉल्ड अ गाइनोशियम। और जो गाइनोशियम होता है, ठीक है, इज अ फोर्थ होल ऑफ फ्लावर, ये फोर्थ होल होता है। क्लियर है? तो एक फ्लावर के अंदर में चार होल्स होता है। तो पहला होल क्या है, कैलिक्स, दूसरा होल क्या है, क्रोला, थर्ड होल्स क्या है, एंड्रोशियम जो कि मेल पार्ट होता है, एंड फोर्थ होल इज अ गाइनोशियम जो कि फीमेल पार्ट होता है। गायनी का मतलब ही होता है फीमेल, तो ये फीमेल पार्ट होता है। जहां पर क्या है कि एंड्रो जहां पर क्या है कि कैलिक्स और कोरोला, ये दोनों जो होता है वो, ये कैलिक्स और कोरोला जो हो गया, ये दोनों क्या होता है, नॉन एसेंशियल होल होता है, बिकॉज दे डू नॉट टेक पार्ट इन रिप्रोडक्शन। और एंड्रोशियम और गाइनोशियम जो होता है यहाँ पे, इट इज कॉल्ड अ इसेंशियल होल। क्यों? बिकॉज क्या है कि दे टेक पार्ट इन रिप्रोडक्शन। तो जो रिप्रोडक्शन में टेक पार्ट लेगा उसको क्या बोलते हैं, इसेंशियल होल बोलते हैं। और जो रिप्रोडक्शन में टेक पार्ट नहीं लेता है उसको क्या बोलते हैं, नॉन इसेंशियल होल बोलते हैं। और ये सब का सब फ्लावर अटैच रहता है विद द थैलेमस, तो ये पार्ट को थैलेमस बोलते हैं। थैलेमस इज अ बेसल सोलन पार्ट ऑफ द फ्लावर, जहां से चारों होल्स जो होता है अराइज करते हैं। आगे पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्या, सिमेट्री। बेस्ड ऑन द डिफरेंट स्ट्रक्चर्स ऑफ द फ्लावर, दे आर डिवाइडेड इन टू इक्वल हाफ्स। मतलब क्या है कि फ्लावर का स्ट्रक्चर को देख करके फ्लावर को क्या है, हम लोग दो इक्वल हाफ में डिवाइड करते हैं, उसको क्या बोलते हैं, सिमेट्री बोलते हैं। और सिमेट्री तीन फॉर्म में आता है, एक्टोनोमॉर्फिक, जाइगोमॉर्फिक, और क्या, असिमेट्रिकल। तो पहला पॉइंट जो होता है वो क्या होता है, वो एक्टोनोमॉर्फिक होता है। अ फ्लावर is termed as actinomorphic where its symmetry remain undisturbed if one cut the flower into two equal halves through any vertical plane passing through the center। तो फ्लावर को क्या बोलते हैं, एक्टोनोमॉर्फिक तब बोलते हैं ना, जब तुम फ्लावर को कहीं किसी भी एंगल से काट दो। तो ये फ्लावर क्या है कि एक्टोनोमॉर्फिक का एक और नाम क्या होता है, रेडियल सिमेट्रिकल भी उसको बोलते हैं। और इसका जो साइन होता है वो किस में आता है, वो ऐसे प्लस साइन में आता है। और ये फ्लावर को हम किसी भी साइन में काटेंगे, किसी भी पार्ट से काटेंगे, अगर ऐसे काटे, या इस फ्लावर को हम ऐसे काटे, तो इस फ्लावर को हम ऐसे काटे, या इस फ्लावर को हम ऐसे काटे, इट विल रेडियल सिमेट्रिकल। रेडियल मतलब क्या है कि किसी भी पार्ट से काटेंगे इट विल प्रोड्यूस अ मिरर इमेज। मिरर इमेज दिखाता है हर दो इक्वल हाफ में। इसके बाद क्या होता है, वी हैव अ जाइगोमॉर्फिक। जाइगोमॉर्फिक का मतलब क्या होता है, फ्लावर those where their symmetry remain intact when the flower is cut into two equal halves only through the one particular vertical plane passing through the center। अगर फ्लावर को हम लोग बीच से काटते हैं एक पर्टिकुलर प्लेन में, तो उसको क्या बोलते हैं, जाइगोमॉर्फिक बोलते हैं। एंड जाइगोमॉर्फिक फ्लावर इज अ बायलैटरल सिमेट्रिकल। ये क्या होता है, बायलैटरल सिमेट्रिकल होता है। अगर बीच से काटेंगे तभी ये हम लोग का मिरर इमेज बनाएगा, वरना क्या हम लोग का ये मिरर इमेज नहीं बनाएगा। ये राइट साइड वाला है और ये लेफ्ट साइड वाला है, दोनों आपस में क्या है, मिरर इमेज बनाता है। और जाइगोमॉर्फिक का जो साइन होता है, वो साइन क्या होता है, परसेंटेज होता है। जैसे क्या है कि ये अपना जाइगोमॉर्फिक फ्लावर में हिबिस्कस आ गया, ठीक है, हिबिस्कस आता है, तो ये सब क्या है, जाइगोमॉर्फिक के अंदर पे आता है। इसके बाद क्या, असिमेट्रिकल फ्लावर। फ्लावर इज सेड टू बी asymmetrical when cannot be divided into two equal parts by any vertical plane is known as asymmetrical। एग्जाम्पल क्या है, कैना। यहाँ पर क्या बोल रहा है कि अगर फ्लावर को हम किसी भी पार्ट से क्या है कि काटेंगे, तो ये फ्लावर क्या है कि दो इक्वल हाफ में शो करेगा ही नहीं। तो ये क्या हो गया, असिमेट्रिकल। मतलब क्या है कि एक पार्ट जो है वो काफी बड़ा है और एक पार्ट काफी छोटा है। तो यहाँ पर जो पेटल्स का डिस्ट्रीब्यूशन है वो क्या हम लोग का इरेगुलर फॉर्म पे। तो ये क्या हो गया, असिमेट्रिकल फ्लावर आ गया। ठीक है। तो फ्लावर का सिमेट्री के हिसाब से फ्लावर तीन पार्ट में डिवाइड करते हैं। तो पहला क्या है, एक्टोमॉर्फिक, दूसरा क्या है, जाइगोमॉर्फिक,
एट्रोमॉर्फिक का मतलब क्या होता है, रेडियल सिमेट्रिकल फ्लावर। इसके बाद क्या होता है, जाइगोमॉर्फिक, मतलब क्या है कि बायलेटरल सिमेट्रिकल, और एक होता है असिमेट्रिकल फ्लावर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसके बाद क्या, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फ्लावर। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फ्लावर क्या होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फ्लावर में फ्लावर के हिसाब से, मतलब क्या है कि फ्लावर में जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है ना, वो क्या हम लोग का तीन इवेंट्स में होता है। पहला क्या होता है, प्री फर्टिलाइजेशन। दूसरा क्या होता है, फर्टिलाइजेशन। और तीसरा क्या होता है, पोस्ट फर्टिलाइजेशन। तो प्री वाला और पोस्ट वाला, ये सब में फर्क क्या होता है, देखते हैं हम लोग उसके बारे में। ठीक है, क्या देखो, प्री वाला में क्या है कि जहां पर बनता है, जहां पर मेल और फीमेल पार्ट बनता है, उसको क्या बोलते हैं, प्री बोलते हैं। तो प्री के अंदर में क्या होता है कि प्री के अंदर में क्या होगा, एक तो एंडोशियम आएगा। ठीक है, दूसरा क्या आएगा, ठीक है, एंडोशियम कैसे बनता है वो पढ़ेंगे। इसके बाद फिर क्या है कि गायनोशियम आएगा। तो मेल पार्ट और फीमेल पार्ट जो आता है वो किसके अंदर में आता है, प्री वाला में आता है। इसके बाद क्या है कि फर्टिलाइजेशन का इवेंट्स आता है, जहां पर क्या है कि मेल पार्ट और फीमेल पार्ट क्या है कि आपस में फ्यूज करते हैं। उसको क्या बोलते हैं, फर्टिलाइजेशन बोलते हैं। तो पहले क्या है कि प्री वाला, प्री में क्या आएगा, एंडोशियम आएगा, मेल पार्ट के बारे में पढ़ेंगे। और यहाँ पर क्या है कि फीमेल के गायनोशियम के बारे में पढ़ेंगे। तो ये हो गया प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स। इसके बाद क्या होता है, वी हैव अ फर्टिलाइजेशन, जहाँ पर मेल गैमेट्स, मतलब क्या है कि पॉलिन ग्रेन्स के अंदर में जो मेल गैमेट्स होता है, और क्या है कि ओव्यूल के अंदर में फीमेल गैमेट्स होता है, दोनों फर्टिलाइज होने के बाद, तो मेल गैमेट और क्या, फीमेल गैमेट, दोनों फर्टिलाइज होने के बाद जो जाइगोट बनाता है, तो उसको क्या बोलते हैं, फर्टिलाइजेशन बोलते हैं। तो इससे क्या बनता है, जाइगोट्स बनता है। तो ये हो गया फर्टिलाइजेशन। और इसके बाद क्या है कि पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स। तो पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स में मतलब क्या है कि एक बार फर्टिलाइजेशन हो जाएगा, तो उसके बाद क्या है कि ओव्यूल से क्या बनेगा, सीड बनेगा। और ओवरी से क्या बनेगा, फ्रूट बनेगा। उसके ऊपर हम लोग आएंगे, आगे बढ़ते हैं। तो पहले क्या बोला, एंडोशियम। इट इज द होल ऑफ द फ्लावर अपेंडेजेस दैट कम नेक्स्ट टू कोरोला, कोरोला के पास में आता है, अराइजिंग इन अ ट्यूड। इट्स इंडिविजुअल अपेंडेजेस इज कॉल्ड स्टेमेन। एक को क्या बोलते हैं, स्टेमेन बोलते हैं। एक का नाम क्या हो गया, स्टेमेन। स्टेमेन इज अ मेल रिप्रोडक्टिव यूनिट ऑफ द फ्लावर ऑफ एंजियोस्पर्म। Stamen is divided into two parts, filament and the anther. The long, slender, stocky part is called filament, and the terminal bilobe part is called anther. ठीक है, तो ये एक फ्लावर में ऐसे, ठीक है, मेल पार्ट रहता है, और ये पार्ट को क्या बोलते हैं, एंथर बोलते हैं। ये पार्ट हो गया, एंथर हो गया। और ये पार्ट क्या हो गया, फिलामेंट हो गया। और एंथर और फिलामेंट दोनों मिला के क्या बनता है, स्टेमिन बनता है। एंड अ ग्रुप ऑफ स्टेमिन कॉल्ड एंडोशियम। अब एंथर के ऊपर में जाते हैं। एंथर के बारे में क्या बोलते हैं ये, anther is a bilobe, each lobe having two theca, therefore called diathesis. In cross section, it is four-sided structure consisting of four microspongum located at the corner. Microspongum develops and become pollen sacs. तो ये देख, ये है अपना एंथर। अगर हम एक एंथर को ऐसे काटते हैं, बाइलोब एंथर को बीच से काटते हैं, तो एंथर के अंदर में क्या होता है, दो थेका होता है। ठीक है, ये भी थेका और ये भी थेका। तो और क्या है कि इसको क्या बोलते हैं, डाइथेशियस बोलते हैं। और अगर इसको क्रॉस सेक्शन में काटेंगे, तो इस एक पार्ट को क्या बोलते हैं, माइक्रोस्पोंजम बोलते हैं। चलो, इसको बना के दिखाते हैं हम लोग, ये क्या होता है। क्या देखो, ये एंथर है। ठीक है, ये वाला पार्ट हो गया लोब, और ये भी पार्ट क्या हो गया, लोब। तो ये एंथर क्या हो गया, बाय लोब्ड हो गया। और हर लोब के अंदर में क्या होता है, दो थेका होता है। तो ये पार्ट भी क्या है, थेका है। और ये पार्ट भी क्या, थेका है। तो इट इज कॉल्ड अ डाइथेशियस। इसको डाइथेशियस बोलते हैं। बिकॉज क्या है कि ईच एंथर हैज अ टू थेका। तो मतलब क्या है कि एक एंथर होता है,
और उस एंथर के अंदर पे दो लोब होता है। तो दो लोब हो गया तो इसको क्या बोलते हैं, बाय लोब्ड बोलते हैं। और क्या है कि हर एक लोब में, ईच लोब ईच लोब हैज टू थेका, हर लोब में दो थेका होता है। ठीक है। और इसको क्या बोलते हैं, डाइथेशियस बोलते हैं। डाइथेशियस बोलते हैं। और क्या है कि ईच थेका, हर एक थेका के अंदर पे, ईच थेका हैज वन माइक्रोस्पोंजियम, एक माइक्रोस्पोंजियम होता है हर एक थेका के अंदर पे। ठीक है। तो अगर हम इसको क्रॉस सेक्शन में काटेंगे तो ये दिखने में कुछ ऐसा दिखेगा। अगर इसको हम ऐसे बी से काट दिया ऐसे क्रॉस सेक्शन के फॉर्म पे, तो ये कुछ ये ऐसे दिखेगा। ठीक है। इसमें ऐसे चार लोब है। और ये थेका होता है, माइक्रोस्पोंजियम होता है। और माइक्रोस्पोंजियम के अंदर में क्या होता है, वी हैव अ पॉलन सैक। इसके अंदर में पॉलन सैक्स होता है। और पॉलन सैक्स के अंदर में क्या होता है, पोलन मदर सेल। और वो पोलन मदर सेल्स क्या होता है, इट गोज अंडर मायोसिस टू प्रोड्यूस अ पोलन ग्रेन्स। इसके अंदर में पोलन ग्रेन्स बनता है। ठीक है। तो एक एंथर होता है, उस एंथर के अंदर पे दो लोब होता है, देयरफॉर बाय लोब। हर लोब में दो थेका होता है, देयरफॉर कॉल्ड डाइथेशियस। हर थेका के अंदर में क्या होता है, एक माइक्रोस्पोंजियम होता है। ठीक है। तो ये पार्ट क्या हो गया, सिर्फ ये अकेला एक पार्ट हो गया माइक्रोस्पोंजियम। तो ऐसा चार माइक्रोस्पोंजियम होता है, चार थेका चार माइक्रोस्पोंजियम। और हर माइक्रोस्पोंजियम के अंदर में क्या होता है, पोलन सैक्स होता है। तो कितना पोलन सैक्स है, एक दो तीन चार, वी हैव अ फोर पोलन सैक्स। और हर पोलन सैक्स के अंदर में क्या होता है, पोलन मदर सेल होता है। और पोलन मदर सेल जो होता है, इट अंडरगो मायोसिस, ये मायोसिस में जाता है। और जाने के बाद इट प्रोड्यूसेस अ पोलन ग्रेन्स, पोलन ग्रेन्स बनाता है। कैसे बनता है, पढ़ के समझने की कोशिश करते हैं क्या बोलते हैं। क्या देखो, क्या बोला, स्ट्रक्चर माइक्रोस्पोंजियम। ईच माइक्रोस्पोंजियम इज सराउंडेड बाय फोर वॉल लेयर, चार वॉल लेयर से बनता है माइक्रोस्पोंजियम। outer three layer is called epidermis, endothecium and middle layer. The outer three layers help in indehiscence of anther, मतलब क्या है कि एंथर को रप्चर करने में हेल्प करता है। तो एंथर जो रप्चर होता है, रप्चर करके पॉलिन ग्रेन जो रिलीज करता है, वो इसी से करता है, ये तीन लेयर से करता है। इसके बाद क्या बोला, टेपेटम। टेपेटम इज द इनर मोस्ट टिश्यू लेयर ऑफ एंथर वॉल विच सराउंड द स्पोजनस टिश्यू। इट नरिशेस डेवलपिंग पोलन ग्रेन्स एंड प्रोड्यूस हॉर्मोन्स एंड एंजाइम। तो हार्मोन बनाता है और क्या बनाता है, एंजाइम्स बनाता है। दोनों का फंक्शन इंपॉर्टेंट है। ठीक है, याद रखना कि अपना जो माइक्रोस्पोंजियम होता है, उसके ऊपर में क्या होता है, तीन लेयर होते हैं। पहला जो लेयर है माइक्रोस्पोंजियम के ऊपर में, तो ये फर्स्ट लेयर का नाम क्या होता है, फर्स्ट लेयर का नाम क्या होता है, एपिडर्मिस। ये फर्स्ट लेयर है। सेकेंड लेयर का नाम क्या होता है, एंडोथेकियम। थर्ड लेयर का नाम क्या होता है, ठीक है, थर्ड लेयर का नाम होता है, थर्ड लेयर का नाम होता है मिडिल लेयर। और फोर्थ लेयर का नाम क्या होता है, टेपिटम। यहाँ पर भी बना हुआ है, एपिडर्मिस, एंडोथेकियम, मिडिल लेयर, और फोर्थ क्या हो गया, टेपिटम। फर्स्ट थ्री लेयर इट हेल्प इन इंडहेंस ऑफ एंथर, मतलब कि एंथर को रप्चर करने में हेल्प करता है। और फोर्थ जो लेयर होता है ना, टेपिटम होता है, उसके अंदर में क्या होता है, वी हैव अ स्पोजनस टिश्यू। और ये जो टिश्यू जो होता है, दिस टिश्यू प्रोड्यूस अ पॉलिन ग्रेन्स। पॉलिन ग्रेन्स यही बनाता है, यही टिश्यू पॉलिन ग्रेन्स बनाता है आगे जा करके। ठीक है? कैसे बनाता है समझेंगे। तो यहाँ पर भी देखो, इसको हम काटा है। काटने के बाद क्या है कि इस पार्ट को हम यहाँ पर इलेबोरेट किया। ये पार्ट में भी यहाँ दिख रहा है, एपिडर्मिस, एंडोथेकियम, मिडिल लेयर, टेपिटम। और टेपिटम के अंदर में स्पोरोजिनस टिश्यू। और ये टिश्यू बना रहा है पोलन ग्रेन्स। तो यहाँ पर पोलन ग्रेन्स। और ये जो बीच कलर टिश्यू होता है, दिस इज कॉल्ड अ कनेक्टिव टिश्यू। इसको कनेक्टिव टिश्यू बोलते हैं। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर क्या बोल रहा है, स्पॉन्ज टिश्यू बोलते हैं। तो हम लोग यहाँ से पूरा पढ़ लिया कि पॉलन सैक्स होता है, और पॉलन सैक्स के अंदर पे क्या आता है, ठीक है, पॉलन मदर सेल होता है। और पॉलन मदर सेल जो बनता है वो कहाँ बनता है, वो स्पोजनस टिश्यू के अंदर बनता है। स्पोजनस टिश्यू से बनता है वो।
क्या देख, स्पॉन्जिनस टिश्यू क्या बोल रहा है? इट इज लोकेटेड एट द सेंटर ऑफ द ईच माइक्रोस्पॉन्जियम इन यंग एंथर। मतलब क्या है कि हर माइक्रोस्पॉन्जियम के अंदर में क्या होता है, एक स्पॉन्जिनस टिश्यू होता है। ईच सेल ऑफ स्पॉन्जिनस टिश्यू अंडरगोज मायोसिस टू फॉर्म द फोर सेल कॉल्ड माइक्रोस्पोर टेट्राड। हर एक्सपोजर टिश्यू जो होता है ना, वो माइसिस पे जाता है, और उसके बाद उससे क्या बनता है, माइक्रोस्पोर टेट्राड बनता है। ईच माइक्रोस्पोर टेट्राड इज कॉल्ड पोलन ग्रेन। हर एक को क्या बोलते हैं, पोलन ग्रेन्स बोलते हैं। पोलन ग्रेन और द मेल गैमेटोफाइट आर लेटर रिलीज ड्यूरिंग द डिhiscence ऑफ एंथर। मतलब कि एंथर रप्चर करके पोलन ग्रेन्स क्या होता है, बाहर रिलीज कर जाता है। द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ माइक्रोस्पोर फ्रॉम पोलन मदर सेल थ्रू मायोसिस इज कॉल्ड माइक्रोस्पोजेनेसिस। इस प्रोसेस का नाम क्या होता है, माइक्रोस्पोजेनेसिस बोलते हैं। तो यहाँ देख, यहाँ पर क्या बोल रहा है कि सबसे पहले मेरे पास क्या होता है, स्पोरोजेनस टिश्यू होता है। ठीक है, तो ये पार्ट क्या हो गया, स्पोरोजेनस टिश्यू। और ये जो टिश्यू जो होता है, ये आगे जा करके इट फॉर्म्स अ पोलन मदर सेल। ये पोलन मदर सेल बनाता है। हाँ, इसी से बनता है। इसके बाद क्या है कि ये पोलन मदर सेल जो होता है, ये दो पार्ट में डिवाइड करता है। तो ये क्या हो गया, पोलन डायड। तो एक से दो बनेंगे। इसके बाद फिर ये दो से कितना बनता है, ये चार बनता है। ठीक है, और इसको हम लोग क्या बोलते हैं, पोलन ग्रेन्स बोलते हैं। तो दिस पार्ट इज कॉल्ड पोलन ग्रेन्स। तो यहाँ पर क्या है कि सबसे पहले यहाँ पर क्या होता है, वी हैव अ मायोसिस वन, और ये पार्ट क्या हो गया, मायोसिस टू। तो एट द एंड ऑफ मायोसिस वी हैव अ फोर डॉटर सेल। एक, दो, तीन, चार। तो एक पॉलिन मदर सेल से चार चार पॉलिन ग्रेन्स बनता है। माइसिस वन जब होगा तो क्रोमोसोम्स नंबर क्या होगा, हाफ हो जाएगा। और जब माइसिस टू रहेगा तो क्रोमोसोम्स नंबर वहां पर क्या रहेगा, वैसे का वैसे ही रहेगा। ठीक है, इसी प्रोसेस का नाम क्या होता है, दिस प्रोसेस कॉल अ माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। इसी को क्या बोलते हैं, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस बोलते हैं। तो मतलब क्या है कि द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ माइक्रोस्पोर फ्रॉम द, माइक्रोस्पोर मतलब क्या हो गया, पोलन ग्रेन, फ्रॉम द पोलन मदर सेल थ्रू मायोसिस, थ्रू मायोसिस, मायोसिस। तो द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ पोलन ग्रेन या फिर माइक्रोस्पोर, इसको माइक्रोस्पोर भी बोलते हैं। पोलन ग्रेन का मतलब क्या हो गया, माइक्रोस्पोर। माइक्रोस्पोर टेट्राड बोलते हैं, चार बन रहा ना, तो उसको क्या बोलते हैं, माइक्रोस्पोर टेट्राड बोलते हैं। माइक्रोस्पोर का मतलब क्या है, छोटा। द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ माइक्रोस्पोर फ्रॉम माइक्रोस्पोर, फ्रॉम माइक्रोस्पोर और पोलन मदर सेल, ठीक है, थ्रू मायोसिस इज कॉल्ड माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। ठीक है, क्लियर है। तो ये पार्ट देख, ठीक है। तो हम लोग क्या समझे यहाँ पर अभी तक, हम लोग क्या समझा कि अपने पास क्या होता है, एक एंथर होता है, एक एंथर के अंदर में दो लोब होता है, हर लोब में दो थेका होता है। हर थेका के अंदर में क्या होता है, माइक्रोस्पोन्जियम होता है। माइक्रोस्पोन्जियम बनता है चार लेयर से। तो पहला लेयर का नाम क्या है, इपिडर्मिस। दूसरे लेयर का नाम क्या है, एंडोथेकियम। थर्ड लेयर का नाम क्या है, मिडिल लेयर। और फोर्थ लेयर का नाम क्या है, टेपिटम। टेपिटम नरिशमेंट देता है पोलन ग्रेन्स को। और इसके अंदर में क्या होता है, वी हैव अ स्पोजेनस टिश्यू। टेपिटम के अंदर पे स्पोजेनस टिश्यू होता है। और ये जो टिश्यू जो होता है, ये क्या करता है, इट अंडरगो मायोसिस। तो इस टिश्यू से क्या बनता है, पहले पोलन मदर सेल बनेगा, ठीक है, माइटोसिस होकर के। इसके बाद फिर क्या होगा, ठीक है, इसके बाद क्या होगा, पोलन डायड बनेगा, फिर पोलन ग्रेन्स बनेगा, मायोसिस वन और मायोसिस टू होकर के। और इस प्रोसेस का नाम क्या हो गया, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे एक क्वेश्चन लिया हम लोग का, गिवन अलोंग इज द enlarged व्यू ऑफ द वन माइक्रोस्पोन्जियम ऑफ अ mature anther, नेम द पार्ट ए बी एंड सी वॉल्स। ए, बी और सी वॉल्स का नाम बताइए। तो एक तो एपिडर्मिस हो गया, दूसरा वाला पार्ट क्या हो गया, एंडो, ठीक है, एंडोथेशियम। बी वाला पार्ट क्या होगा, मिडल लेयर। और सबसे आखिरी ये जो पार्ट है,
ठीक है, ये पार्ट क्या हो गया? तो ये पार्ट है टेपिटम, माइक्रोस्पोर मदर सेल। ठीक है, तो यहाँ पे ऑलरेडी मेंशन किया हुआ। तो ये पार्ट क्या हो गया? टेपिटम। टेपिटम। ठीक है, मेंशन द कैरेक्टरिस्टिक्स एंड द फंक्शन ऑफ द सेल्स फॉर्मिंग वॉल लेयर सी। ठीक है, तो सी का मेंशन द कैरेक्टरिस्टिक्स एंड द फंक्शन ऑफ द सेल्स फॉर्मिंग वॉल लेयर सी। तो टेपिटम का फंक्शन क्या होता है? इट प्रोवाइड नरिशमेंट टू पॉलन ग्रेन्स। नरिशमेंट टू पोलन ग्रेन्स को क्या करता है ये? नरिशमेंट देता है ये। हाउ डज pollen grains are produced inside it? Describe the process। तो pollen grains कैसे बनता है? बाय प्रोसेस। प्रोसेस का नाम क्या होता है? माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, जो हम लोग को भी पढ़ा। इसके बाद क्या है कि अ रिसर्चर treats the tapetum layer of the developing embryo with a chemical that completely stops its secretion। मतलब क्या है कि एक साइंटिस्ट था, वो क्या किया कि कुछ ऐसा केमिकल बनाया जो क्या है कि टेपेटम को बनने से रोक दे रहा है। व्हाट विल बी द डायरेक्ट इम्पैक्ट ऑफ दिस ऑन पोलन ग्रेन्स? अगर टेपेटम नहीं मिलेगा तो देयर इज अ नो नरिशमेंट टू पोलन ग्रेन्स। पोलन ग्रेन तो बनेगा, लेकिन क्या है कि देयर इज अ नो नरिशमेंट टू पोलन ग्रेन्स। पोलन ग्रेन्स को नरिशमेंट नहीं मिल पाएगा। तो पोलन ग्रेन्स को नरिशमेंट भी मिलना भी काफी जरूरी होता है, और ये टेपेटम देता है। तो पोलन ग्रेन्स बनेगा, लेकिन क्या है कि प्रॉपरली डेवलप पोलन ग्रेन्स नहीं बनेगा। क्लियर है? चलो, यहाँ पे लिखा हुआ भी है। ठीक है, तो इट नरिशेस डेवलपिंग पॉलन ग्रेन्स एंड प्रोड्यूस हार्मोन एंड एंजाइम्स। हार्मोन्स और एंजाइम्स बनाता है। तो पॉलन ग्रेन्स प्रॉपरली बनेगा, लेकिन क्या है, हम लोग का अच्छा पॉलन ग्रेन्स नहीं बनेगा। पॉलन ग्रेन्स में आते हैं। पॉलन ग्रेन्स माइक्रोस्पोर रिप्रेजेंट द फर्स्ट सेल ऑफ द मेल गैमेटोफाइट हैविंग द सेंट्रली सिचुएटेड न्यूक्लियस। इट इज स्फेरिकल इन शेप। तो यहाँ पर क्या बोल रहा है कि माइक्रोस्पोर जो होता है, इसके अंदर में क्या होता है कि न्यूक्लियस रहता है। इट इज स्फेरिकल इन शेप। शेप कैसे स्फेरिकल होता है? अबाउट 25 to 50 माइक्रोमीटर डायमीटर। तो डायमीटर कितना होता है? 25 to 50 माइक्रोमीटर। इसके बाद क्या बोल रहा है कि इट कंसिस्ट ऑफ टू लेयर, दो लेयर से बनता है। outer हार्ड लेयर called exine made up of sporopollenin that enables them to resist the high temperature and action of strong acid and alkali. Further, no enzyme is yet to degrade the sporopollenin, because of which pollen grains are preserved as fossils। क्या बोल रहा है कि सबसे pollen grain जो होता है ना, तो pollen grains में दो लेयर होता है। पहला जो लेयर होता है, उस लेयर का नाम क्या होता है? एक्साइन। तो ये outer मोस्ट लेयर होता है। फर्स्ट लेयर, outer लेयर, फर्स्ट लेयर, ये outer लेयर होता है एक्साइन। और एक्साइन क्या होता है ना, कि पूरा का पूरा एक केमिकल से बनता है। उस केमिकल का नाम क्या आता है? स्पोरोपोलेनिन। तो ये पार्ट क्या हो गया? स्पोरोपोलेनिन। ये पूरा का पूरा केमिकल से बनता है, और जहां पर ये केमिकल एब्सेंट होता है, उस जगह का नाम क्या होता है? जमपुर। और जमपुर मतलब क्या है कि यहाँ पर स्पोरोपोलिन जो होता है, यहाँ पर एब्सेंट होता है। तो ये क्यों एब्सेंट होता है? बिकॉज क्या है कि यहाँ से पॉलन ट्यूब बाहर निकलता है। पॉलन ट्यूब के लिए तो जगह छोड़ना पड़ेगा ना। अगर पॉलन ट्यूब के लिए जगह नहीं छोड़ेंगे तो क्या होगा? फिर तो बाहर निकल ही नहीं पाएगा। तो ये तो पूरा का पूरा तो स्पोरोपोलिन से कवर है ये। और इनर लेयर जो होता है, उसका नाम क्या होता है? इंटाइन। तो इंटाइन इज अ इनर लेयर। ठीक है, इंटाइन इज अ इनर लेयर। ये सेकेंड लेयर होता है। इनर लेयर इज कॉल्ड इंटाइन। देखते क्या बोलते हैं। और क्या है कि, और याद रखना है, एग्जाम से पूछता है कि वाई स्पोरोपोरिन इज द हार्श केमिकल ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ। तो यहाँ क्यों? बिकॉज क्या है कि दे कैन रेजिस्ट देमसेल्फ इन द हाई टेम्परेचर एंड द एक्शन ऑफ द स्ट्रॉन्ग एसिड एंड एल्कली। तो हाइट, उसको बहुत हीट में गर्म कर दो, या फिर एसिड में डाल दो, या एल्कली में डाल दो, अभी तक कोई भी एंजाइम्स उसको डिस्ट्रॉय करने वाला बना नहीं है। तो इसलिए क्या है कि वी कैन प्रिजर्व दिस एज अ फॉसिल। फॉसिल के फॉर्म में उसको प्रिजर्व करते हैं। मतलब क्या है कि कितना भी कुछ छोड़ दे उसको बाहर पे, हवा में छोड़ दे, एसिड में छोड़ दे, टेम्परेचर में छोड़ दे, वो जल्दी डिस्ट्रॉय हो गए नहीं। द रीजन ऑफ द एक्साइन वेयर सोरपोलिन इज एब्सेंट इज कॉल्ड जम्पोर। ठीक है, जहां पर स्पोरोपोलिन नहीं है तो उसको क्या बोलते हैं? जम्पोर बोलते हैं। तो ये पार्ट हो गया जम्पोर। दिस हेल्प इन फॉर्मेशन ऑफ पॉलन ट्यूब। बोला ना, पॉलन पॉलन ट्यूब बनाने में हेल्प करता है। When the pollen grains germinates on the stigma,
द इनर लेयर इज मेड अप ऑफ सेलुलोज एंड पेक्टिन। याद रखना, पूछता है ये इनर लेयर किसका बना होता है, तो उसका नाम क्या है, सेलुलोज एंड पेक्टिन। इट कंटेन्स टू सेल्स, one is called a vegetative cell, another is called a generative cells. These cells produces a pollen tube and reserve food. pollen tube बनाता है और फूड को रिजर्व करता है कौन, वेजिटेटिव सेल। नेक्स्ट क्या, जेनेटिव सेल्स। इट डिवाइड माइटोटिकली टू प्रोड्यूस टू नॉन मोटाइल मेल गैमेट्स। तो ये दो नॉन मोटाइल मेल गैमेट बनाते हैं। तो ये देखो, ये है जनरेटिव सेल, ये बनाता है टू नॉन मोटाइल मेल गैमेट। नॉन मोटाइल है इसीलिए क्या है कि हम लोग, दैट्स वाई वी आर प्रोड्यूसिंग अ पॉलन ट्यूब। वरना क्या है कि अगर मोटाइल रहता तो हम पॉलन ट्यूब यहाँ पर बनाते ही नहीं। ठीक है, और ये जेनेटिव सेल से बनता है। और ये हो गया ट्यूब सेल्स, इसको 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 वेजिटेटिव सेल्स बोलते हैं। ठीक है, यहाँ पर है, एक्स्ट्रा डायग्राम चाहिए तो बनाकर हम दिखा देते हैं। ठीक है, तो ये अपना एक पॉलिंग ग्रेन्स है, स्फिगल शेप है, डायमीटर 25 to 50 माइक्रोमीटर। ठीक है, इस पॉलन ट्यूब में ऐसे लेयर है। ठीक है, तो ये जो आउटरमोस्ट लेयर है, इस लेयर का नाम क्या होता है, एक्साइन। और ये आउटर लेयर होता है, और ये पूरा का पूरा एक केमिकल से बनता है। उस केमिकल का नाम क्या है, स्पोरो पोलेनीन। ठीक है, जहां पर ये लेयर एब्सेंट होता है उसको क्या बोलते हैं, जम पोर बोलते हैं, जिससे पॉलन ट्यूब बन के बाहर निकलता है। पॉलन ट्यूब बन के बाहर निकलता है, इमर्जेस आउट। याद रखना, बनाता नहीं है ये, पॉलन ट्यूब इमर्जेस आउट। इसके बाद क्या है कि इनर लेयर हो गया, इसका नाम क्या हो गया, इंटाइन। और ये बनता है दो चीज से, ये इनर लेयर है, और ये बनता है दो चीज से। तो वो उसका नाम क्या है, सेलुलोज एंड पेक्टिन। सेलुलोज और पेक्टिन से बनता है, PCTIN, पेक्टिन। ठीक है, इसके बाद क्या है कि अंदर की तरफ में दो सेल्स रहते हैं। एक का नाम क्या होता है, वेजिटेटिव सेल। और जो वेजिटेटिव सेल होता है, इससे क्या बनता है, पॉलन ट्यूब बनता है। इसके बाद वी हैव अ जनरेटिव सेल। और जनरेटिव सेल्स जो होता है, उससे क्या बनता है, दो मेल गैमेट बनता है। तो इट प्रोड्यूसेस टू नॉन मोटाइल मेल गैमेट। दो नॉन मोटाइल मेल गैमेट्स को प्रोड्यूस करता है। ठीक है, क्यों, बिकॉज क्या है कि ये पॉलन ट्यूब बनाएगा। तो पॉलन ट्यूब जो बन रहा है, ठीक है, पॉलन ट्यूब जो बन रहा है वो कहाँ से बनेगा, यहीं से बनेगा। पॉलन ट्यूब वेजिटेटिव सेल से, और जो मेल गैमेट है इसी वेजिटेटिव सेल्स के थ्रू ट्रांसफर करेगा। ठीक है, तो टू नॉन मेटल मेल गैमेट जो होता है वो क्या हम लोग का इसी गैमेट्स के थ्रू ट्रांसफर करता है ये। चलो, तो इसका मतलब क्या है कि एक पोलन मदर सेल से चार पोलन ग्रेन बना, और हर एक पोलन ग्रेन के अंदर में दो सेल, एक वेजिटेटिव सेल और एक क्या, जनरेटिव सेल। और इसके अंदर में दो मेल गैमेट। ठीक है, मेल गैमेट। और पोलन ग्रेन्स तो तुम्हारा हैप्लॉइड होता है, और मेल गैमेट्स भी हैप्लॉइड होता है, याद रखना। ठीक है, तो एग्जाम में कोई कोई पूछता है हम लोग का ना, कि हाउ मेनी pollen grains are produced from 25 पोलर मदर सेल। तो 25 पोलर मदर सेल है, और इससे कितना पोलन ग्रेन बनेगा, तो 25 × 4 तो कितना हो गया, 100। 100 पोलन ग्रेन्स। और जितना पोलन ग्रेन्स होगा उतने ही क्या होगा, वेटेटिव और जेनेटिव सेल्स भी उतना ही होगा। तो 100 पोलन ग्रेन्स है, तो 100 पोलन ग्रेन्स के अंदर पे क्या होता है कि 100 वेटेटिव सेल्स है और 100 क्या, जेनेटिव सेल्स होगा। और इसके अंदर में जो जो मेल गैमेट्स है वो दो दो होता है। तो यहाँ पर क्या है कि मेल गैमेट यहाँ पर कितना हो जाएगा, दो।
तो मेल गैमेट, हर एक पॉलिन ग्रेन्स के अंदर पे दो मेल गैमेट, मतलब क्या हो गया, 200 मेल गैमेट्स। सही है। तो 25 पोलन मदर सेल से हर एक पोलन मदर सेल चार पोलन ग्रेन्स बनाता है, तो 25 पोलन मदर सेल विल प्रोड्यूस 100 पोलन ग्रेन्स। ठीक है। और इसके बाद फिर क्या, हम लोग का हर एक पोलन ग्रेन्स के अंदर पे दो मेल गैमेट। ठीक है, तो कितना हो गया, 100 पोलन ग्रेन्स के लिए 200 मेल गैमेट्स, याद रखना इसको। एडवांटेज ऑफ पोलन ग्रेन्स आर रिच इन न्यूट्रिएंट के रिच होते हैं, एंड दे यूज एज अ फूड सप्लीमेंट इन द फॉर्म ऑफ पॉलन टैबलेट्स एंड सिरप्स, मतलब कि सिरप्स के फॉर्म में या टैबलेट्स के फॉर्म में इसको हम लोग कंज्यूम कर सकते हैं। ये एनर्जी देता है, पॉलन ज्यादा एनर्जी गिविंग फूड। ठीक। इसके बाद क्या है कि इट कंजप्शन हैज बीन क्लेम टू इंक्रीज द परफॉर्मेंस ऑफ द एथलीट्स एंड द रेस हॉर्सेस, मतलब क्या है कि जो एथलीट्स होते हैं, जो रेस हॉर्सेस करते हैं हम लोग का, वो लोग कंज्यूम करते हैं पॉलन ग्रेन्स को। तो पॉलन ग्रेन्स इज अ हाई रिच न्यूट्रिएंट्स फूड। डिसएडवांटेज, इट कॉजेज एलर्जी कॉज करता है, क्रॉनिक रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स लाइक अस्थमा एंड एक्सेट्रा। तो मतलब क्या है कि अगर ये पॉलन ग्रेन्स नाक में या या थ्रोट में चला जाएगा, तो बराबर क्या होगा, छींक होगा, आई से नोज से पानी गिरेगा, तो ये एलर्जी कॉज कर सकता है। और इट कैन ऑल्सो कॉज द रिस्पिरेटरी डिजीज, तो रिस्पिरेटरी डिजीज भी कॉज करता है। कौन, ये पॉलन ग्रेन्स। ठीक है।